15 जुलाई मेरा और राम का बर्थडे और हमारी ट्रिप की प्लानिंग, क्योंकि वहाँ से आ चुका था मुकेश दिल्ली अपने होम टाउन से और परफेक्ट टाइम था ट्रिप प्लानिंग का। लेकिन परफेक्ट टाइम शायद नहीं था मनाली जाने का। लैंडस्लाइड, रोड जाम, भारी बारिश और ये प्रेडिक्शन था पिछले कई दिन से अगले कई दिनों तक का। लेकिन हमारे दिमाग में घूम रहा था कि हम घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन खुल चुका है तो मौका है और हम लोग मनाली जाएं। मनाली में भी हम अगर बारिश होती रहे तो मनाली ही रूम पर रुकें और वापस आ जाएं, या सोलांग वैली अगर मौसम सही रहा उसके बाद अटल टनल, सिस्सू लेक और मेरा फेवरेट रोहतांग पास जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे है और अभी भी वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होनी चाहिए। बर्फ़ कम होगी लेकिन ठंड होगी। तो ये सब हम प्लान कर रहे थे और हर कोई मना कर रहा था कि आप अभी मत जाओ, लेकिन हम फिर भी निकल पड़े। चेंजेस ये करे कि खुद ड्राइव करने का प्लान था, उसको हमने शट डाउन किया और हमने कहा हम चलेंगे वॉल्वो से। और वॉल्वो बस हमारी चलनी थी मजनू का टीला दिल्ली से, जो 14 घंटे का सफ़र दिखा रही थी 15 जुलाई को। बस ने टाइम दिया 9:30 मजनू का टीला, लेकिन बस चली 10:30 बजे। पहला स्टॉप आया रात में कहीं मुरथल के थोड़ा आगे, जहाँ पे खाना बहुत ही महंगा पड़ा। मैं और राम करीब 3 बजे तक बातें करते रहे और उसके बाद कुछ पता नहीं चला कब सुबह के 5 बज गए। ये मेरी गाड़ी है, आधे घंटे से रुकी हुई है, चेकिंग चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आशा करता हूँ बारिश ना हो तो बाइक लेके घूमने में आएगा मज़ा। राम और मुकेश अंदर बैठे हुए हैं। सेमी स्लीपर बस थी, 7-8 घंटे हो चुके थे। हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी, जो हमारे चेहरों पे साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सही से नींद भी नहीं आई थी, पैर भी सीधे नहीं हो रहे थे। इसलिए राम और मुकेश यही सोच रहे थे कि कब ये ब्रेकफास्ट के लिए रोकेंगे और वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और नीचे थोड़ा सा टहलेंगे। दोस्तों, 9:30 बज गए हैं। हम अभी भी 80 किलोमीटर पीछे हैं मनाली से। ये रहा। आप नीरज को ढूंढ रहे हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। फोटो खींच लो यार, वीडियो बना रहे। डाल दिया इसका। पता क्या चलेगा तू कौन है? मनाली खाना कुछ चाय तो पीनी पड़ेगी। आ जा। अगले दिन के सुबह के 9:15 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट के लिए बस रुक गई थी मंडी से थोड़ा क्रॉस करते ही। हर बार की तरह इस बार भी हमने लोगों ने ड्यूटीज डिवाइड कर रखी थी। मुकेश सारी पेमेंट कर रहे थे और हिसाब रख रहे थे। मॉर्निंग टी राइट कहाँ पे हैं? मंडी तो क्रॉस हो गए। तो राम भाई साहब अब आए हैं हल्के हो गए हल्के अच्छे से। अच्छे से तो नहीं हुआ लेकिन हो गया। 100-200 ग्राम है। काम चल गया। अभी भी 2-3 घंटे का सफ़र बाकी था पहाड़ों पे और प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हम बहुत ही कम खाना चाहते थे। कुल्लू मनाली का जितना खतरनाक रास्ता हुआ कुछ नॉर्मल है यार। गाड़ी तो भागेगी यहाँ पे, बस भगा रहा है तो गाड़ी में भगाएंगे। अरे मैंने बीच में थोड़ा जो स्लाइड हुआ है ना, तो स्लाइड से तो वो तो एक्सेप्शनल है, वो हमें थोड़ी होता है। नैरो हो गई। मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिल में ये था कि शायद खतरनाक रास्ता हुआ, ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हुआ। तो अभी तो 50 मिनट बाद पता चलेगा। हो सकता है अभी लास्ट का, हाँ। लेकिन आखिर का अभी तक तो नहीं था कुछ भी। इतने पे तो मैं अभी दौड़ा दूँगा गाड़ी करीब 500 चल गए। बस चलने में अभी भी थोड़ा टाइम था तो हमने क्लिक किए कुछ फ़ोटोज़। तो मुकेश सर, आप बताएंगे कैसी लगी आपको रियो बस की सर्विस? बस सर्विस तो ठीक है, बट
जहाँ पे ये हॉल्ट है इसका, वो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट से टाई अप किया हुआ है, जहाँ पे जो चीज़ें हाफ रेट में मिलनी चाहिए वो डबल रेट में मिल रही है। तो कल हम लोगों ने शाही पनीर खाई थी 280 रुपये प्लेट। शाही पनीर अच्छा था यार इसका। क्वांटिटी कम थी, प्राइस ज़्यादा था। अच्छा था, खाने में तो अच्छा था। खाने में अच्छा था। हम कह रहे हैं रियो सर्विस कैसी लगी आपको? लेकिन रियो सर्विस बस तक बंदा बड़े चला रहा है। रियो सर्विस भाई वाला साहब ने बस हमें चला रहा है, 9:15 बजे बुलाया, बेटा, रिपोर्टिंग ये टाइम बस पे चलाने में बस 10:15 ये बजे। उड़ा रहा है, ये तेरे बस को यूं काट रहा है, यूं करके यूं। रियो सर्विस ने हमें 9:15 बजे बोला, रिपोर्टिंग टाइम चलाया 10:30 बजे 10:30 बजे चली। तो अगर अगली बार टिकट बुक कराओ तो आप 10 बजे से पहले मत पहुँचना, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। नदी है भाई, नदी है, नदी है, ठीक है ना। तेज तेज पानी बह रहा है। रास्ते में ऊंचाई पर दिखते पहाड़, साथ साथ बहती ब्यास नदी। ब्यास नदी जिसकी लंबाई करीब 470 किलोमीटर है, ये रोहतांग में ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में जाके कहीं मुरथल के आसपास ये सतलुज नदी में मिल जाती है। निकलते ही रास्ते में एक टनल पड़ी जिसका नाम था औत एक जगह का नाम है, वहाँ पे टनल है तो इसको औत टनल बोलते हैं। इस टनल का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, आए दिन इसके अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि इसमें अक्सर लाइट नहीं रहती और पानी की भी प्रॉब्लम रहती है, सामने वाली गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं। ये करीब 2 से 3 किलोमीटर के बीच की लंबाई के आसपास की टनल हमें लग रही थी। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पीछे है, एयरपोर्ट वहीं था ना पीछे। अच्छा रनवे हो रहा था। और इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं मनाली के बस अड्डे था, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद। हमारी आ गई सर, आ गई। हाँ जी, वो बुरा मान जाएगा। फाइनली हम मनाली के बस स्टॉप पे पहुंच गए। टैक्सी वाला आ गया होटल से। 10:30 बजे दिल्ली से चले, 1:15 बजे मनाली के स्टॉप। गाड़ी नंबर क्या था? मौसम देख के मन खुश हो गया। मौसम विभाग को झुटला दिया था मौसम ने। रख दे भाई तू। चार 5 मिनट में गाड़ी वाले भैया ने हमको होटल पहुंचा दिया। होटल हमारा था सिमसा में, मनाली में ही, जो काफ़ी हमें सही रेट पे मिल गया था और रेटिंग से हमें लग रहा था कि वो होटल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेन माल रोड पे जाता था। सब जगह है भाई मारो यहाँ से लोग टकल जाएंगे। सोचा नहीं ना, हम वो भी घूमने बाहर मैं भी हूँ। होटल हमको कुछ 1400 रुपये में मिल गया था, जहाँ पे हमारा पिकअप और ब्रेकफास्ट थैंक यू। और वेलकम ड्रिंक ये सब इंक्लूडेड था। तो एक बहुत ही अच्छी डील हमने क्रैक कर ली थी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि होटल हमने सिर्फ 1 दिन के लिए बुक करा था, देखने के लिए कि कैसा है। तो हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर हम आसपास ही घूमें तो। अभी हमने ना एक ही दिन की करी है, देखना पड़ेगा। होटल की लोकेशन बहुत ही लवली लग रही है। थैंक यू जी। रोज वाटर
मज़ा आ गया। या रेड वाइन। मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है भाई। मनाली लोकेशन भी बढ़िया लग रही है। मनाली और तेरे कैमरे भी अच्छे हैं। एक किसी आ रहे हो पुराना फोन। 2000 कम। ठीक है थैंक यू। लंच भाई ध्यान से, डूब नहीं जाना। नीरज यस सर। स्टार्ट हो गया है ये मानेगा भाई, बच गया। मन दिमाग दे रहा सुन मन दिमाग दे रहा अभी पहुंच जाता चले जाता जाता तो जाता फिर क्या करता तो मिलना दे और मौका पानी नहीं बहाव देख, वो देख रहा पानी बहाव देख। भाई साहब उधर देख सामने इधर जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है। होटल पे लंच ना करके शायद हमने गलती कर दी। बाहर आके हमको कोई ढाबा या होटल नहीं मिला खाना खाने के लिए, और तभी गाड़ी वाले भैया आ गए पिकअप करने के लिए, जिनको मनाली हमें घुमाना था, क्लब हाउस, मॉल रोड और हिडम्बा देवी टेम्पल। तो हमने डिसाइड किया कि ये भैया ही बताएंगे अब खाना कहाँ खिलाएंगे। ये व्यास नदी है। और रोटी ले आओ, 6 रोटी ला दो और एक ये हो जाएगा मसाला डोसा। मसाला डोसा ले आओ। अब हमारे चेहरे पे सही में 12 बज चुके थे, क्योंकि थकान, इतने लंबे सफ़र की और खाना बहुत ही बढ़िया अच्छा ना लोकेशन पे हम लोग मिलना। बैठे हैं। लेकिन सबसे वाहियात खाना हमने खाया, डोसा और मिक्स वेज और रोटी, तीनों का बहुत ही घटिया स्वाद। केसर गुस्सा बैठे हुए हैं। इससे तो मिर्ची लग गई है। देगी मिर्च खानी है। तो क्लब हाउस हम लोग नहीं गए, नहीं जाना, लग रहा दिल्ली में है, दिल्ली की चीज़ें यहाँ नहीं देखनी। भैया खाना खाने के बाद अब चलते हैं कुछ अच्छी जगह, शायद हिडम्बा टेम्पल बढ़िया हो, वहाँ जाते हैं। दोस्तों ये क्लब हाउस है यहाँ का, है हिमाचल टूरिज्म का। बार, रेस्टोरेंट, स्नूकर, पूल, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस। ये खेलने आप दिल्ली से या बाहर से आओगे क्या? हम तो नहीं जा रहे इसमें। यही था वो भाई, सामने पार्किंग, सामने क्लब हाउस। बढ़िया खाना। बता रहे हैं हिडम्बा टेम्पल, लेकिन उससे पहले हम पिएंगे चाय, तो अंदर चलते हैं। चाय खाएंगे, पराठा पिएंगे और फिर बताएंगे। आप समझ लो ऐसे कैसे। ख़राब खाने को कवर करने के लिए हमने पराठा और चाय मंगाई है, और लकीली हमारा पराठा अच्छा निकला है। चले हिडम्बा देवी टेम्पल